रामनगर के एक छोटे से कस्बे में रोहित नाम का युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा, समझदार और शांत स्वभाव का लड़का था। उसके पिता सेवानिवृत्त शिक्षक थे और माँ एक सरल सी गृहिणी। रोहित की शादी कुछ ही समय पहले स्नेहा से हुई थी, जो शिक्षिका थी और स्वभाव से बहुत समझदार। शादी के शुरुआती महीनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद बनने लगे। माँ चाहती थी कि बहू घर के सारे काम में हाथ बटाए, जबकि स्नेहा नौकरी और घर दोनों संभालते संभालते थक जाती थी। पिता किसी भी झगड़े में बोलना पसंद नहीं करते थे, पर मन ही मन दुखी रहते थे। रोहित इन सब के बीच फंस गया था। एक तरफ उसके माता पिता थे, जिन्होंने उसे पाला पोसा, दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह अक्सर सोच में डूब जाता, किसका पक्ष लूं, किसे समझाऊं। एक दिन विवाद ज्यादा बढ़ गया। स्नेहा रोते हुए बोल पड़ी, क्या मेरी भी कोई जगह है इस घर में? और कमरे में चली गई। माँ भी नाराज थी और पिता मौन बैठे रहे। रोहित ने उस रात कुछ भी न कहा, लेकिन उसके मन में बहुत उथल पुथल थी। अगली सुबह वह सबसे पहले अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आता कहाँ गलती हो रही है। पिता ने धीर गंभीर आवाज में कहा, बेटा, घर किसी एक का नहीं होता। बहू भी अब इस परिवार का हिस्सा है। जैसे हमने तुम्हें समझा और संभाला, वैसे ही तुम्हें उसे समझना होगा। माँ का गुस्सा प्यार से बदलेगा और स्नेहा की परेशानी समय से दूर होगी। बात केवल अपना अपना स्थान देने की है। ये बातें रोहित के दिल को छू गईं। उसने स्नेहा से खुलकर बात की। स्नेहा बोली, मुझे कोई ऐतराज नहीं घर परिवार से, पर मेरी भी थकान होती है। मुझे केवल थोड़ी सी समझ और साथ चाहिए। रोहित ने माँ से भी प्यार से समझाया, माँ, स्नेहा भी नौकरी करती है। अगर हम थोड़ा सा सहयोग करें तो घर और मन दोनों हल्के रहेंगे। माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने स्नेहा का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, हमें भी तुम्हारी मुश्किलों का ख्याल रखना चाहिए। तुम भी इस घर की बेटी हो। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। घर के काम को उन्होंने आपस में बांट लिया। पिता सुबह शाम बाहर के काम निपटा देते, माँ रसोई संभालती और स्नेहा भी समय मिलने पर मदद करती। रोहित ने सुनिश्चित किया कि शाम को सभी साथ बैठकर टी पिए और दिन भर की बातें करें। रोहित ने महसूस किया कि प्यार का मतलब केवल किसी एक को चुनना नहीं, बल्कि संतुलन बनाना और रिश्तों को समझना है। समय बीतता गया और घर में फिर से हंसी खुशी लौट आए। अब न स्नेहा अकेला महसूस करती थी, न माँ पिता खुद को पराया समझते थे। रोहित ने खुद से कहा, रिश्ते जीतने से नहीं, समझने से चलते हैं। और यही बात उसने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। कहानी का संदेश, माता पिता और पत्नी दोनों जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दोनों के बीच प्रेम, सम्मान और संतुलन बनाकर ही एक सुखी परिवार की नींव रखी जाती है।